हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बिहार पुलिस 2025 का न्यू वैकेंसी आ गया है प्यारे बच्चों। जो कि इसमें कुल पदों की संख्या जो है 19,838 पद हैं। यदि आप 12वीं पास कर लिए हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत ही सुनहरा मौका है बिहार पुलिस में नौकरी पाने का। इसमें क्या योग्यता है, ऊंचाई क्या है, दौड़ कितना होगा, उम्र क्या होगा, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि किस दिन से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी, इन सभी जानकारी को आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और आपको एक एक जानकारी देते हैं कि इस कैटेगरी में कितना सीट है और किनको ऑनलाइन करना है, आपका एज क्या होगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। आप सभी लोग दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बन रहिएगा, सारी जानकारी को अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, बन रही है शुरू से लेकर के अंत तक। तो दोस्तों हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको सबसे पहला बात आपको, चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं। आप देख सकते हैं यह बहाली 1/2025 की है और यह 11 का ही है प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा लेट होने के कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 18 तारीख 3 महीने 2025 से शुरू हो जाएगी और 18 तारीख 4 महीने 2025 तक यह वैकेंसी चलेगी। यानी दोस्तों यह पूरे 1 महीने का वैकेंसी होने वाला है। 1 महीना में आप सभी को इस वैकेंसी का मजा उठाना है और सारे को इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि इसमें 19,000 आपको 838 पद है। आगे जानकारी आप सभी को मिलेगा, क्या क्या इसमें कहा गया उसकी सारी जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए इसमें आपको कितने पद हैं, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि इसमें कुल रिक्ति की जो संख्या है वो 19,838 रिक्तियां हैं, जिसका आरक्षण कोटिवार इस तरह से, मतलब कौन से आरक्षण में क्यों कितना आपको दिया गया है सीट। कुल पदों की संख्या 19,838 है। आप देख सकते हैं नीचे की आरक्षण कैटेगरियों में आपको दिया गया है। गैर आरक्षित युवा जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आपको सीट की संख्या जो दिया गया, पदों की संख्या वो इतना 7,935 को। महिलाओं के लिए है 2,777 गो हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 1983 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 694 सीटें हैं। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने भाई बहन को जरूर बताइएगा। एसी के लिए जो सीट है वो 3,174 सीटें हैं और इसमें महिलाओं के लिए 1,111 सीटें नियत की गई है। और अनुसूचित जनजाति जो कि इसको एसटी कहते हैं उसके लिए आपको 199 सीट दिए गए हैं, जिसमें से 70 सीट जो है वो महिलाओं का है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से कितना दिया गया है। इसमें है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि ईबीसी आता है। ईबीसी के लिए 3571 पद है, जिसमें 1250 महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए यहाँ बहुत बड़ा अच्छी सीट दिया गया है। और जो बीसी कैटेगरी से आते हैं इसमें ट्रांसजेंडर सहित जोड़ दिया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। 2381 गो हैं, जिसमें से 815 जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। और बीसीडब्ल्यू जो है पिछड़े वर्गों के लिए महिलाओं के लिए जो आता है वो 595 गो है। अर्थात कुल पदों की संख्या 19,838 गो है, जिसमें से 6,717 गो केवल महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी सीट खाली सीट है प्यारे बच्चों। तो अपने भाई अपने बहनों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को जरूर भरने के लिए बोले, क्योंकि महिलाओं के लिए सीट यहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए आगे की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसमें आप सभी को यह भी बता दें दोस्तों कि अन्य वर्ग के कैटेगरी को भी, जैसे दूसरे राज्य के दोस्तों बिहार छोड़ कर के अन्य जो राज्य के निवासी हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि अब उनको ईआर कैटेगरी मतलब जनरल में उनको रखा जाएगा, उनको जातिवाद के अंतर्गत छूट नहीं दी जाएगी। जातिवाद के अंतर्गत छूट किनको है, तो केवल बिहार वासियों के लिए है। मतलब अन्य कैटेगरी वाले भी इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे की जानकारी जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको सभी बताते हैं। अब बताते हैं यहाँ पर आपको शारीरिक कुछ डाटा। सबसे पहले इसमें आपको क्या हो जाएंगे, एग्जाम पहले होगा। यह भी आपको याद रखना है कि आपको बिहार पुलिस में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद रिटन एग्जाम यदि क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको होता है मेडिकल। यानी सबसे पहले आपको एग्जाम होगा, उसके बाद जो आपको हो जाएंगे हो जाएगा फिजिकल होगा, क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद आपको जो आएंगे दोस्तों वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको मेडिकल, लास्ट में मेडिकल होता है। इसके आधार पर आपको
नौकरी दी जाती है। चलिए इसमें क्या किन कैटेगरी के लिए कितना ऊंचाई दिया गया है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए जो गैर आरक्षित है पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई है। न्यूनतम बिना इनकी सीना की बात किया जाए तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए लिया जाएगा और फुला करके 85-86 सेंटीमीटर जाएगा, यानी इसके अंतराल आपको 5 सेंटीमीटर का अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको एबीसी कहा गया है, पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखी गई है और सीना उतना ही है 81 से 86 रखा गया है। इनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखी गई है, 79 सेंटीमीटर इनका सीना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुला करके इनका सीना लिया जाएगा। महिलाओं के लिए बात किया जाए तो महिलाओं के लिए लंबाई 155 सेंटीमीटर है। लागू इसमें सीना इनका लागू नहीं होता है। चलिए इसलिए सीना लागू नहीं होता है तो महिलाओं के लिए एक दूसरा नियम लाया गया है कि सभी महिलाओं के लिए 48 केजी का वजन होना जरूरी है। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 48 केजी का वजन बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि सीना फुलाइएगा तो उसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे जानकारी आप जानकर ही फॉर्म को भरिएगा। आपको शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए कितना तक किनको फॉर्म भरना है तो यह शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक इंटरमीडिएट आपको 10+2 पास होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है कि आपको 10+2 पास है तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात किया जाए सबसे बड़ी दोस्तों की उम्र सीमा क्या है, किनको इनमें क्या करना है, किनको मैट्रिक के तहत आपको प्रमाण पत्र अंक पत्र उन्हीं के अनुसार आपको इनमें कितने आपके उम्र चाहिए। तो जो गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम वर्ग हैं उनके उम्र 18 से लेकर के आपको 25 वर्ष, ऐसे अन्य कैटेगरी के अंतर्गत इनको छूट भी दिए जाते हैं। ऐसे मिनिमम आपको रखा गया है 18 से लेकर के 25 वर्ष तक इनको छूट दिया जाता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि कितना दिनों का छूट, तो इनको 2 वर्षों के लिए न्यूनतम छूट मिलता है, यानी 18 से आपको 27 वर्ष के लिए भर सकते हैं गैर वर्ग कोटि के। आगे है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के महिलाओं के लिए भी 3 वर्ष को छूट दिया जाता है, इनको 18 से 28 वर्ष तक लिया जाएगा। ट्रांसजेंडर की बात किया जाए तो 5 वर्षों का छूट मिलता है, यानी 18 से 30 वर्षों के लिए उम्र सीमा इनकी निर्धारित की गई है। विहित अधिकतम उम्र सीमा के सभी आरक्षण कोटि के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाती है। ये आप सभी बातों को इन सभी को ध्यान देना है। यह आरक्षण की बात हो गया। अब आगे बात करते हैं, मतलब उम्र की बात हम लोग कर लिए। आगे बात किया जाए, यानी मैंने आप सभी को पहले बता दिया कि यह जो है 18 तारीख से ऑनलाइन होने वाला है। आप सभी को क्या करना है कि अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के आरक्षण जो जिनके कारण उनको आरक्षण मिलता है उनको निवास मूल प्रमाण पत्र सभी बनवा लेने हैं। वो भी आपको ये भी ध्यान देना है कि नोटिफिकेशन से पहले बनवाना है। नोटिफिकेशन मतलब कहने का मतलब कि 18 से ऑनलाइन होना तो 18 से पहले का आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बीसी वाले और ईबीसी वाले बच्चों को भी यही एनसीएल आपको उनको बनाना होगा। क्रिमिनल ईयर जो नॉन क्रिमिनल ईयर रहित होता है उनको बनाना होगा। ये सभी बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रख करके ही इस फॉर्म को भरिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, बाकी इसमें बात किया जाए, इसमें पैसा का जिक्र शायद आपको नीचे मिल जाएगा, घबराइए नहीं। प्रथम चरण में पहले लिखित परीक्षा होगा। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि इसमें लिखित परीक्षा होती है फर्स्ट चरण में। इसमें आपको हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, इन सभी में से आपके क्वेश्चन रहते हैं। विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। इन सभी मिला करके आपको 100 अंकों का परीक्षा होता है। ये भी ध्यान रखना, आपको 100 अंक की परीक्षा होगी जिसमें से कुल प्रश्नों की संख्या 100 ही होंगी। 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें आपको OMR सीट पर आधारित होगी परीक्षा जो होगा, और यह परीक्षा खास करके ऑफलाइन होती है। इसमें आपको क्या करना होगा कि ऑफलाइन के माध्यम से परीक्षा देना होगा दोस्तों, और 100 अंक के होंगे परीक्षा। 2 घंटे का समय काफ़ी ज़्यादा समय है आप सभी के लिए। परीक्षा की तो कोई बात नहीं, परीक्षा कोई भारी बात नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रयास करने के बाद, थोड़ी सी तैयारी करने के बाद आप इसकी परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। बात इसकी फिजिकल की किया जाए तो फिजिकल में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। फिजिकल से ही इसकी मेरिट बनती है। शारीरिक विस्तार में ये भी आपको 100 अंक के लिए जाते हैं। अब इसकी बात रहा दौड़ की, तो दौड़ दोस्तों यह 50 अंक का दौड़ होता है। चलिए इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं। यह 50 अंक को आपको दौड़ होगा। 50 अंक में यदि आप 5 मिनट से, यानी 1.5 किलोमीटर के दौड़, 1600 किलोमीटर की दौड़ होती है जो कि 6 मिनट, अधिकतम आपको 6 मिनट लेने होंगे। यदि आप 5 मिनट से कम समय लगाते हैं तो आपको पूरे के पूरे 50 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ेगा तो 30 अंक आपको प्राप्त होगा। यानी 5 मिनट 40 से लेकर के और 6 मिनट तक दौड़ेगा तो 20 अंक मिलेगा।
इतना ध्यान दीजिएगा 6 मिनट से यदि अधिक समय लेते हैं तो आप परीक्षा में यानी उस पूरे अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद किया जाए महिलाओं के लिए दौड़ कितना है, तो ध्यान दीजिएगा महिलाओं के लिए जो दौड़ है वह 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, 5 मिनट में आपको लगानी है। 4 मिनट से यदि कम लगाते हैं तो 50 अंक मिलेगा आपको। 4 मिनट 20 सेकंड तक लगाते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड लगे तो 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट से लेकर के 40 सेकंड यानी 5 मिनट तक लगाइएगा तो 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से यदि ज़्यादा आप समय लेते हैं महिलाओं तो आपको परीक्षा में असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा। इसमें गोला फेंक है प्यारों से, गोला फेंक भी इसमें रहता है। गोला फेंक की बात की जाए तो गोला फेंक आपको 25 अंक का होता है, जो कि 16 पाउंड का गोला पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला रहता है, जो कि फेंकना रहता है 25 फीट। ऐसे तो मिनिमम 16 फीट होना, 16 फीट यदि फेंकिएगा आप तो आपको पास कर दिया जाएगा, 16 फीट के लिए पास माना जाता है। 16 फीट फेंकिएगा 16-17 तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 17 से 18 तो 13 अंक मिलेंगे, यानी 20 से ज़्यादा फेंकिएगा तब आपको 25 अंक मिलेंगे, पुरुषों के लिए है। 16 फीट से यदि कम गोला फेंकते हैं तो आपको अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी गोला फेंक होता है, महिलाओं के लिए जो गोला फेंक की निर्धारित किया वो 12 पाउंड का होता है। ध्यान दीजिए 12 पाउंड का गोला जो कि 12 फीट फेंकना होता है। 12 फीट फेंकिएगा तो आपको पास कर दिया जाएगा, और 16 से ज़्यादा फीट फेंकिएगा तब आपको 25 अंक मिलेंगे, महिलाओं के लिए है। ऊंची कूद की बात की जाए, ऊंची कूद में तो दोस्तों अधिकतम 25 अंक का ऊंची कूद होता है, जो कि 4 फीट कूदेगा तो 13 अंक मिलेगा, यह पुरुषों के लिए है। और 4 फीट 4 इंच कूदेगा तो 17 अंक मिलेगा। और यदि आप 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट कूदेगा तब जाकर के आपको पूरे के पूरे नंबर 25 अंक मिलेंगे। यदि 4 फीट आप नहीं कूद पाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी कूद है, महिलाओं के लिए 3 फीट की कूद रखी गई है। 3 फीट कूदने पर 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच पर आपको 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच पर 21 अंक मिलेगा, और 4 फीट कूदिएगा पूरे के पूरे 3 फीट 8 इंच पे इतना मिलेगा, और 4 फीट पर आपको 25 अंक पूरे के पूरे दे जाएंगे। यदि 3 फीट से कम महिला की कूदती है तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा चरण में आपको मैंने सही बताया कि तीसरा चरण में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट को पहले बनवा लेना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको लास्ट में क्या आते हैं, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना है। आप सभी को जौन से कैटेगरी में उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरी है बनवाना। तो इन सभी को आप सभी के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका आया है। अब बात किया जाए सबसे लास्ट पॉइंट में कि आपको कितना पैसा लगेगा आपको ऑनलाइन करने में। तो दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों आरक्षण के लिए 180 रुपये लगने वाले हैं, और इसमें ट्रांसजेंडर इन सभी को 180 रुपये लगने वाले हैं, और जो शेष बाकी सब बच के उनको 675 रुपये लगने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो इतना आपको पैसा लगेगा। महिलाओं के लिए भी 180 निर्धारित किया गया है, और बाकी इन सभी इनमें से सभी छोड़ करके बच गए सभी के लिए 675 रुपये पैसे लगेंगे ऑनलाइन करने के। आगे बात किया जाए उम्र की बात किया जाए तो उम्र आपको काउंट होंगे 1/8/2025 तक। 1/8/2025 तक यदि 18 साल आपको हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कितना, यानी आपको 2006 भी जन्म तिथि है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको इतना ही तक 1/8/2025 तक यदि 18 साल हो जाते हैं तो आपको काउंट कर ले जाएंगे, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी यही सब है प्यारा बच्चों, आप सभी को मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है से 18 से शुरू होने वाली है, 18/4 तक चलने वाली है। मतलब पूरे 1 महीना की ऑनलाइन वैकेंसी या बहाली चलने वाली है। तो 1 महीना में सारे अपने दोस्त भाइयों को फॉर्म भरने के लिए बोल दीजिएगा। यह आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है दोस्तों, काफ़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बारीकी से अच्छे ढंग से समझाया कि क्या किस में कितना वैकेंसी है, कितना उम्र था, कितना ऊंचाई है, कितना कूद है, कितना गोला फेंकना है, कितना दौड़ना है, लड़कों के लिए कितना, लड़कियों के लिए कितना है। सारे इंपॉर्टेंट सारे मैंने आप सभी को समझा दिया। आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों रिश्तेदार भाई बहन जिनको भी बिहार पुलिस में इंटरेस्ट है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि आप इस फॉर्म को एलिजिबल भरें और आप बिहार पुलिस की नौकरी पाएं। आप सभी को पता है कि पिछले वाले बच्चों को कई बच्चों का पिछले वाली वैकेंसी में बहाली में कई लोग का रिजल्ट हुआ है, दौड़ भी पास कर लिए हैं, केवल मेरिट उन लोगों का बाकी है। चलिए चुनाव के ही सही, कम से कम साले साल आपको वैकेंसी देंगे तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएंगे। तो ऐसे ही चाहिए बच्चों को, और क्या क्या चाहिए, साले साल वैकेंसी मिल जाए, और क्या बच्चों को चाहिए, बस इतना ही। तो मैं कहूँगा आप सभी लोग एलिजिबल हैं तो यदि इस फॉर्म को भरिए और दोस्त भाई को भी भरने को कहिए।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। दोस्त भाई के पास शेयर करिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।